बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। हजरत हाजी ओगट शाह साहब वारसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जनाब मुंशी अली गौहर खान साहब के साथ पीलीभत से एक शख्स सरकार आलम पना आलम नवाज वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु की खिदमत आली में बैत की गर्ज से हाजिर हुए और जब मुरीद हो चुके तो सरकार आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु के हुक्म से उन शख्स को शाह फजल हुसैन साहब वारसी सज्जादा नशीन शाह विलायत की खानकाह में ठहराया गया। उस खानकाह में मस्जिद भी मौजूद थी। उस शख्स ने नमाज ज़ोहर और असर क़ज़ा कर दी, नहीं पढ़ी, और जब मगरिब का वक्त आया तो शाह फजल हुसैन साहब वारसी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें नमाज पढ़ने की ताकीद की और कहा कि आप नमाज मगरिब ज़रूर पढ़ें। तो उस शख्स ने नमाज पढ़ने से साफ इनकार कर दिया और किसी तरह नमाज पढ़ने के लिए तैयार ना हुआ। शाह फजल हुसैन साहब वारसी अलैहि रहमा ने हजरत हाजी ओगट शाह साहब वारसी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और उस शख्स के मुतालिक बताया कि यह नौवारिद मेहमान नमाज का इनकार करते हैं, ये नमाज पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हाजी ओगट शाह साहब वारसी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स की तरफ देखा तो उस शख्स ने निहायत ही सादगी और भोलेपन से जवाब दिया कि जनाब, मैंने सुना है कि जो शख्स हजरत हाजी साहब वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु का मुरीद होता है तो उस पर नमाज माफ़ हो जाती है। अगर नमाज ही पर मुरीदी है तो मैं कहीं और भी मुरीद हो सकता था। मतलब ये था कि अगर सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु से बैत लेने के बाद भी नमाज ही पढ़नी है तो दूसरी जगह बैत लेने में क्या परेशानी थी, वो भी नमाजी के ताल्लुक से कहते, फिर यहाँ बैत लेने का क्या फायदा। उन शख्स का ये जवाब सुनकर हजरत शाह फजल हुसैन साहब वारसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को बेख्तियार हंसी आ गई। हाजी ओगट शाह साहब वारसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उस शख्स को सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु की खिदमत में पेश किया और सारा वाक़या अर्ज किया कि सरकार, ये शख्स जो है यूं कहते हैं। सरकार क़िबला आलम वारिस इरसे अली वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु ने उस शख्स की तरफ देख कर इरशाद फरमाया, अच्छा 3 बरस नमाज और पढ़ो, फिर माफ हो जाएगी। ये सुनकर वो शख्स निहायत शाद और मसरूर खिदमत आली से वापस आए और पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने लगे और साथ ही दिन गिनने लगे और बराबर सरकार के दर अक़दस पर हाजिर भी हुआ करते थे। ठीक 3 साल के बाद उन शख्स का इंतकाल हो गया। यूं वो शख्स एक हुक्म सरकार से मुद्दतुल उम्र पाबंद नमाज रहे। ऐ आशिकाने वारिस, इस वाक़े में जहाँ सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु के इल्म गैब का इजहार होता है कि आपने उस शख्स की ज़िंदगी के बाकी अय्याम को जाना भी और साथ ही उस शख्स को पाबंद नमाज भी कर दिया। सिलसिले आलिया वारसिया में नमाज की यूं ताकीद की गई है कि आखिरी सांस तक बंदा पाबंद नमाज रहे। चुनांचे हजरत हाजी ओगट शाह साहब वारसी अलैहि रहमा अपने कुल्लियात मकतूबात में तहरीर फरमाते हैं कि मौलाना सैयद नजमुद्दीन साहब रईस बांकीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके ज़ुहद व इत्क़ा का उस इलाके में शोहरा था, उन्होंने एक मरतबा सरकार वारिस पाक आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु की बारगाह में अर्ज़ किया, सरकार, अब नमाज खौफ इलाही से नहीं होती बल्कि इस पर हमेशगी की वजह से आदत हो गई है। आदत के तौर पर तो नमाज होती है, इबादत के तौर पर नहीं होती। हुजूर, आपसे मेरी ये इल्तिजा है कि ऐसी नमाज छूट जाए तो अच्छा है। सरकार आलम पना आलम नवाज वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु ने मुस्कुराकर मौलाना से फरमाया, सुना मौलवी साहब, इस्तिकामत बास करामत, यानी इस्तिकामत करामत से बढ़कर है, बेहतर है। मौलाना, वज़ादारी इसी में है कि मरते दम तक नमाज पढ़े जाओ। उसी रोज से मौलाना सैयद नजमुद्दीन साहब अलैहि रहमा को नमाज में एक खास लुत्फ आने लगा, यहाँ तक कि जब उन्होंने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो नमाज असर की दूसरी रकात और हालत सजदा में मौलाना वासिल हक हो गए। गोया सरकार आलम नवाज वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रहु के फरमान के मुआफिक कि मरते दम तक पढ़े जाओ, मौलाना ने मरते दम तक नमाज पढ़ी, आखिरी सांस भी हालत नमाज में ली।
اس سنگے آستاں پہ جبین نیاز ہے، واللہ کیا نماز ہماری نماز ہے، وہ خاک آستاں ہے تیری خاک آستاں، جس پر جبین شوق کے سجدوں کو ناز ہے۔ ایسی ہی نماز کے تعلق سے حضرت بیدم شاہ وارسی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، ذوق سجدہ تجھے سنگ درے جانا کی قسم، ذوق سجدہ تجھے سنگ درے جانا کی قسم، ہوش کا مجھ کو نہ شرمندہ احسان کرنا۔ اے عاشقان وارث، آج کائنات کے نظام میں جو خرابی آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ ادائے نماز کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، نماز ضرور پڑھنی چاہیے، یہ نظام عالم ہے، اگر یہ چھوڑ دی جائے گی تو نظام عالم میں خرابی آ جائے گی۔ محترم ناظرین، عوام کی نماز کا حال کیا ہونا چاہیے اور خواص کی کیفیت نماز کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ العاشقین کسے کہتے ہیں؟ اور اس کے تعلق سے سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے جو ارشادات فرمائے ہیں، اس کو آپ انشاءاللہ ہمارے آنے والی ویڈیوز میں سن سکیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ یا وارث حق وارث۔